एक ऐसा बच्चा जिसको स्कूल में अन्य बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महार जाति से आता था। लेकिन उसने अपने ज्ञान को ही सबसे महत्वपूर्ण औजार बनाया। एक ऐसा बच्चा जिसको स्कूल के बच्चों के घड़ों में पानी नहीं पीने दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अछूत जाति से बिलोंग करता था। उसने अपनी प्यास को इतना हद तक बढ़ाया कि एक दिन देश के संविधान का निर्माता ही बन गया। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। बाबा साहब हमेशा एक बात कहते थे, जो तर्क नहीं करता वह कट्टर है, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, और जो तर्क करने का साहस नहीं करता वह गुलाम है। बड़ोदरा नरेश सयाजी गायकवाड़ द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति के बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए और वहाँ से लौट के उनको शर्तानुसार गायकवाड़ जी के यहाँ 10 साल नौकरी करनी थी। लेकिन यहाँ पे हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के कारण वो ज़्यादा दिन ना टिक सके और उन्होंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं लाखों करोड़ों उन अछूतों और उन महिलाओं की आवाज़ बनूंगा जिनको रूढ़िवादी विचारधाराओं के नाम पे हर रोज डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। संविधान के हर एक अनुच्छेद में लिखे गए एक एक शब्द उन पिछड़ों, दलितों और महिलाओं की आवाज है जो वर्षों से इसी प्रताड़ना को झेल रहे थे। बाबा साहब को भला बुरा कहने वाली महिलाओं को एक चीज जान लेना चाहिए कि हिंदू कोड बिल लाने वाले बाबा साहब थे, जिसके आधार पर पुरुषों के बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाई गई, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला और महिला पुरुष दोनों को गोद लेने का समान अधिकार मिला। और आज के समय में जब संविधान में हम डीपीएसपी पढ़ते हैं तो उसमें मैटरनिटी लीव हो या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये सब बाबा साहब की देन थी। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक वॉच छिड़ी रहती, BN राव वर्सेस BR अम्बेडकर, किसने संविधान तैयार किया था, किसने नहीं किया था। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि BN राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। उन्होंने इनिशियल फ्रेम ड्राफ्ट वर्क तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन बाद में उसको रिफाइन किया BR अम्बेडकर ने। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 6 और मेंबर्स थे, तो सबका मिला जुला कॉम्बिनेशन था। लाखों करोड़ों दुखियों और वंचितों की आवाज़ बने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।